अभी मार्केट में अगर एक ही आईपीओ ओपन होगा तो मजा आता नहीं है, क्योंकि एक आईपीओ है तो सबका ध्यान उसी के ऊपर जाएगा, सबका सब्सक्रिप्शन भी वही जाएगा, जिससे और सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है, अलॉटमेंट के चांसेस बनते नहीं है। लेकिन मार्केट में बीसीसीएल का आईपीओ ओपन हो रहा है 9 तारीख से, लेकिन 13 तारीख से एक और आईपीओ कंफर्म हो चुका है और मेन बोर्ड आईपीओ है, साथ में इशू साइज बीसीसीएल के कंपेयर में बड़ा देखने को मिल रहा है। देखो पहले ही मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, बीसीसीएल का जो जीएमपी चल रहा है ना, उतना इस आईपीओ में हमको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि यहां पर जीएमपी कम है, इस वजह से जो सब्सक्रिप्शन है ना उतना तगड़ा नहीं आएगा, जिससे हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़िया बन सकते हैं। तो आईपीओ की पूरी डिटेल समझ लेते हैं, क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है, सारी चीजें इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो शॉर्ट होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बेसिक डिटेल्स को ही टैप करेंगे, बाद में अपन रिव्यू वीडियो बनाएंगे ना, उसमें पूरा मतलब चीर फाड़ एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना, लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो, ठोक दो, मरोड़ दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। कंपनी के नाम की अपन बात करें तो कंपनी का नाम हो जाता है अमागी मीडिया लैब्स। अभी आईपीओ का इशू साइज होने वाला है अपना लगभग 1788 करोड़ रुपए का। जनरली इशू से पहले अपन टाइमलाइन देते हैं, पर अभी मैं ले लिया हूं तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 1788 करोड़ रुपए में से लगभग 816 करोड़ रुपए जो है ना वो होने वाला है फ्रेश इशू। बढ़िया बात यह है कि यहां से 816 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाने वाला है, जो कि कंपनी अपने ग्रोथ में यूज करेगी। कहां यूज करेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं, पर वो समझने से पहले हमें कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिजनेस पता रहेगा तो समझेंगे ना कि पैसा एक्चुअल में लग कहां रहा है। अभी जो बचा हुआ इशू है 816, अगर आप हटा देते हो 1788 में से, तो आपका बच जाता है लगभग 972 करोड़। 972 करोड़ का यहां पर होने वाला है ऑफर फॉर सेल। अभी कंपनी के बिजनेस की, धंधे की बात करते हैं तो क्लियर सी बात है कि कंपनी सास मॉडल के ऊपर काम करती है। ये अपनी सास नहीं है भाई, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक मॉडल है बिजनेस का, जिसके ऊपर कंपनी ऑपरेट करती है। अभी सर्विस ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी अपने को बिजनेस समझना होता है ना, तो अपन एक काम करते हैं, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, जहां पर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कंपनी अपने आप को अपने क्लाइंट्स के आगे, कस्टमर्स के आगे, लोगों के आगे किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहती है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल के ऊपर कंपनी काम करती है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। अभी एक्चुअल में क्या है ना, ये वीडियो कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूशन का, मोनेटाइजेशन का काम करती है। क्रिएशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एडवर्टाइज करने तक का काम कंपनी देखती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ये कंपनीज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अभी किन को ये सर्व करते हैं, पहला है ब्रॉडकास्टर्स, दूसरा है कंटेंट ओनर्स, तीसरा है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और एडवर्टाइजर, जहां पर ये क्लाउड बेस्ड मीडिया ऑपरेशन देखते हैं, साथ में स्ट्रीमिंग भी करवाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, साथ में मोनेटाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में मोनेटाइज कैसे करना है कंटेंट को, ये सारी तरीके की सर्विसेज कंपनी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। अभी क्लाइंट्स कहां का है इनके, देखो लगभग 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को ये सर्व करती है। 2008 की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया में बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है। अभी तक ये 700 से भी ज्यादा ब्रांड्स को सर्व कर चुके हैं, जहां पर लगभग 2000 से ज्यादा ये चैनल्स ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो धंधा अपने को क्लियरली समझ में आ गया। अभी अपन बात करते हैं जो पैसा ये फ्रेश इशू के थ्रू उठा रहे, लगभग 816 करोड़ रुपए, ये कर कहां रहे यूज, ठीक है। अभी 816 करोड़ रुपए में से 550 करोड़ रुपए कंपनी अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगी। कुल मिला के कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगी, जो कि इनका बैकबोन है, मतलब बिजनेस का बैकबोन है। सर्विस कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल के ऊपर काम करती है, टेक ड्रिवन क्लाउड बेस्ड ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अपने बेस को ये मजबूत करेंगे 550 करोड़ रुपए लगा के। अभी बचा हुआ जो अमाउंट है ना, वो जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, और साथ में कुछ इनऑर्गेनिक इक्विजिशंस के थ्रू कंपनी अपने आप को, कंपनी को एक्सपांड करने का ट्राई करेगी। कितना कर पाती है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। इतना सब अपन ने देख लिया, पर अपन ने टाइमलाइन नहीं देखा, तो एक बार टाइमलाइन को भी क्लियर कर लेते हैं। 13 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 16 जनवरी तक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, 19 जनवरी को आपका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, और 21 जनवरी को फाइनली अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ जो है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। तो ये हो जाती है अपनी कहानी टाइमलाइन की। अपन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 343 टू 361 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। धंधा अपन ने क्लियर कर लिया। फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं वो अपन समझेंगे, पर पहले अपन समझ लेते हैं कोटा, क्योंकि कोटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। देखो अब इस आईपीओ में जो क्यूआईबी पोर्शन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का पोर्शन है, वो देखने को मिल रहा है 75% का। 75% का क्यूआईबी कोटा, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई धमाका नहीं होगा। हो सकता है कि लॉस मेकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि जनरली 75% का आपका क्यूआईबी हो गया, मतलब आपका रिटेल, सीधा सीधा सौदा है कि भाई ये रिटेल होगा आपका 10% का, और आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का कोटा होगा लगभग 15% का। 10% रिटेल कोटा में जो आपकी रिजर्व एप्लीकेशन रखी हुई है 1,20,844, मतलब लगभग 1,21,000 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना है, जो कि
अपन बात करते हैं बीसीसीएल के आईपीओ से इसको कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में हमको कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल कोटा छोटा है। लेकिन एक फायदा देखने को मिलता है, जहां पर रिटेल कोटा छोटा होता है ना, वहां पर वैल्यूएशन थोड़ा 19-20 भी हो गया, फिर भी रिटेल का फ्री फ्लोट कम होने की वजह से इन आईपीओ में लिस्टिंग के बाद में एक तेजी देखने को मिलती है, और हो सकता है कि लिस्टिंग भी अच्छी देखने को मिले। अभी एचएनआई की अपन बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई दो हिस्सों में ये जाएगा, तो लगभग आपका 4300 के करीब कुछ आपका स्मॉल एचएनआई के लिए रिजर्व है, और बिग एचएनआई के लिए आपका हो जाएगा 4 दूने 8, 8600 के करीब यहाँ पर सीट्स हमको रिजर्व देखने को मिल रही है बिग एचएनआई में। अभी जनरली 10% का रिटेल कोटा जिन आईपीओ में होता है ना, वहां पर रिटेल कोटा के लिए तो रिजर्वेशन कम ही हो गया, लेकिन जो एचएनआई कोटा होता है वो 35% का रिटेल कोटा रहे या फिर 10% का रहे, एचएनआई कोटा उतना ही होता है। तो इस आईपीओ में एचएनआई कोटा में काफी ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जीएमपी उतना तगड़ा नहीं है। एक बार अपन फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर आता हूं तो यहां पर हमको क्लियरली पूरा ठेला लाल दिखाई दे रहा है। 2023 से 25 तक का डेटा अपने पास में है, हाफ ईयरली डेटा H1 का डेटा हमारे पास में 724 करोड़, 942 करोड़, 1223 करोड़, और हाफ ईयरली डेटा 733 करोड़, मतलब ये जाएंगे लगभग 1460 के करीब। मैं इसको एनालाइज करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है 1460 जा रहे तो ग्रोथ ही है, रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लॉसेस भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने हाफ ईयरली में आ गए अपन प्रॉफिटेबल, लेकिन ये कंपनी पूरा ठेला लाल है अभी भी इनका, ठीक है। इसके बारे में अपन ज्यादा सोचेंगे नहीं। एबिटा की बात करें, 2% का कंपनी एबिटा करती है, सॉरी 20 हो गया, 2% का कंपनी एबिटा करती है, और ये पैट आते आते -5% के ऊपर आ जाते हैं। तो ओवर द टाइम हो सकता है कि कंपनी इसको सही करे, लेकिन सही गलत की जरूरत है ही नहीं। आईपीओ में मैटर ये नहीं करता, आईपीओ में मैटर करता है भाई डिमांड और सप्लाई। एक बार एंकर बुक आ गई, एक बार केवाईबी सब्सक्रिप्शन आ गया, 10% का रिटेल कोटा है, नैले पे दैला, खेल खत्म, प्रॉफिट बन जाएगा, मतलब बन सकता है, ठीक है, ये मैं बोल नहीं रहा हूं कि बन जाएगा, बन सकता है इन केस केवाईबी सब्सक्रिप्शन अगर आता है अच्छा तो। बाकी अपन जीएमपी की बात कर लेते हैं, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बीसीसीएल का आईपीओ है तो क्या बीसीसीएल ले या ये ले, कंफ्यूजन होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका 14 तक तो बीसीसीएल का अनब्लॉक हो जाएगा, एटलीस्ट 16 के पहले तो बीसीसीएल का फंड जो अनब्लॉक हो जाएगा। मुझे पता है बीसीसीएल में नहीं मिलेगा अलॉटमेंट, फंड अनब्लॉक हो जाएगा लिस्टिंग से पहले, चिंता मत करो, ठीक है। तो वो पैसा अगर आपको लगता है तो पलटा सकते हो इधर। 343, 361 पर शेयर की अपन जीएमपी की बात करें, 32 रुपए मिल जाएंगे भाई, और जो कि होता है आपका 9% के करीब। ये मैंने जब कल देखा था ना, ये 14% का था, 14% से 9% आया, मार्केट गिर गया, ट्रंप ने फिर अपनी वो दिखा दी, 500% का टैरिफ मारेंगे बोल रहे, ऑयल अगर हमसे नहीं लिया, बाहर से लिया तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 26,000 की अपन नीचे है, लेकिन कुछ सही चीजें हमको देखने को मिलती है 16 तक, या फिर जीएमपी में बढ़िया होता है, अपडेट कर दूंगा मैं आपको। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ जल्दी ज्वाइन कर लेना, ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बाकी इसका रिव्यू आएगा, बीसीसीएल का रिव्यू आएगा तो देख लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा देना, ठीक है। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।